की जानकारी देने जा रहे हैं कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था। कार्तिकेय एक बहुत ही लोकप्रिय हिंदू देव हैं जो कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं। इनकी पूजा अधिकतर तमिलनाडु में की जाती है, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में इनकी पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहाँ कहीं भी तमिल निवासी निवास करते हैं, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी इनकी पूजा की जाती है। इनके 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इन्हें तमिल कड़वुलियानी के तमिलों के देवता कहकर बुलाते हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के रक्षक देव भी हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं। इनके छोटे भाई बहन देवी अशोक सुंदरी, भगवान अयप्पा, देवी ज्योति, देवी मनसा और भगवान गणेश हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनके नाम देवसेना और वल्ली है। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री है जिन्हें छठी माता के नाम से भी जाना जाता है, और वल्ली एक आदिवासी राजा की पुत्री है। कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र है। ऋषि जरत्कारु और राजा नहुष के बहनोई हैं, और जरत्कारु और उनकी छोटी बहन मनसा देवी के पुत्र महर्षि आस्तिक के मामा है। भगवान कार्तिकेय 6 बालकों के रूप में जन्मे थे। इनकी देखभाल सप्त ऋषियों की पत्नियों ने की थी, इसलिए ही इनका नाम कार्तिकेय धार्त भी पड़ा है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक के जन्म की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिवपुत्र ही उनका वध कर सकता था, और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण कैलाश पर्वत पहुँचे। तब उन्हें पता लगा कि शिवजी और माता पार्वती तो विवाह के पश्चात ही देवदारू वन में एकांतवास के लिए जा चुके हैं। विवश और निराश देवता जब देवदारू वन जा पहुँचे, तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती जी वन में एक गुफा में निवास कर रहे हैं। देवताओं ने शिवजी से मदद की गुहार लगाई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बोले भंडारी तो कामपाश में बंद कर अपनी अर्धांगिनी के साथ संभोग करने में रत थे। उनको जागृत करने के लिए अग्निदेव ने उनकी काम क्रीड़ा में विघ्न उत्पन्न करने की ठान ली। अग्निदेव जब गुफा के द्वार तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव शक्ति काम वासना में लीन होकर सहवास में तल्लीन थे, किंतु अग्निदेव के आने की हार सुनकर वे दोनों सावधान हो गए। संभोग के समय पर पुरुष के समीप पाकर देवी पार्वती लज्जा में अपना सुंदर मुख कमल पुष्प से ढक लिया। देवी का वह रूप लज्जा गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। काम क्रीड़ा में मग्न शिव जी ने जब अग्निदेव को देखा तो उन्होंने भी संभोग क्रीड़ा त्याग कर अग्निदेव के समक्ष आना पड़ा, लेकिन इतने में कामातुर शिवजी का अनजाने में ही वीर्यपात हो गया। अग्निदेव ने उस अमोघ वीर्य को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया और तारकासुर से बचाने के लिए उसे लेकर जाने लगे, किंतु उस वीर्य का ताप इतना अधिक था कि वह अग्निदेव भी सहन नहीं कर पाए। इस कारण उन्होंने इस अमोघ वीर्य को गंगा देवी को सौंप दिया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी, तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा ने उस दिव्य अंश को श्रवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न वीर्य के उन दिव्य अंगों से 6 सुंदर सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी तो उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाग जागा, और वो सब उन बालकों को लेकर अपना स्तनपान कराने लगी। उसके पश्चात वे सब उन बालकों को लेकर कृतिका लोक चली गई, उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिवजी और पार्वती जी को बताया, तब वे दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे और कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने 6 पुत्रों को देखा, तब वो मातृ भाव से भावुक हो उठी, और उन्होंने उन बालकों को इतने जोर से गले लगाया कि वे 6 शिशु एक ही शिशु बन गए, लेकिन उनके 6 शीश थे। तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय ने बड़े होकर राक्षस तारिकासुर का संहार किया। तो ये थी
भगवान कार्तिकेय की जन्म की कथा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।